आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रिसर्च स्कॉलर मुफ्ती अहमद नादिल कासमी ने कहा है कि जो सख्त गिर हिंदू और आरएसएस जहनीत रखने वाले तालीमी इदारे क्लासरूम और इम्तिहान गाह में बाहिजाब और पर्दा नशीन मुस्लिम लड़कियों को दाखिले से मना कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा है कि ख़वातीन के लिए इस्लाम में असल पर्दा है और तालीमी इदारे अगर पर्दा से मना करें तो ऐसी तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। तालीमी इदारों में बाहिजाब लड़कियों को दाखिला न मिले तो मुस्लिम लड़कियों को चाहिए कोई इम्तिहान छोड़ दे, चाहे उनका तालीमी साल ही बर्बाद क्यों ना हो। इस्लाम में पर्दा और अखलाक पहले हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब मेरे सामने 3 ऑप्शंस इस्तीफ़ा, अदम एतमाद का वोट या इंतखाबात पेश किए गए, तब मैंने कहा कि इलेक्शन सबसे अच्छा मुतबादिल है। मैं इस्तीफ़ा देने का सोच भी नहीं सकता, और जहां तक अदम एतमाद के वोट का ताल्लुक़ है तो मैं आखिरी तक लड़ने पर यकीन रखता हूं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि भारत के साथ तमाम तनाज़ात को बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। जनरल बाजवा ने ये बात 2 रोज़ा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करना चाहता है, लेकिन दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात तोड़ने की कीमत अदा नहीं करेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर लंदन में हमला हुआ है। नामालूम शख्स ने नवाज पर फ़ोन फेंक दिया है उनके दफ्तर के सामने। उनमें उनका मुहाफिज ज़ख्मी हुआ है। ख्याल किया जा रहा है कि हमला करने वाला मुल्जिम पीटीआई का हामी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अब राजस्थान में लाखों रुपए का महंगा इलाज भी मुफ्त होगा। हड्डियों के कैंसर, कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, खून प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन और आज़ा के मसनूई आज़ा जैसे इलाज मुफ्त होंगे। दिल, गुर्दे, जिगर की पेवंदकारी भी मुफ्त होगी। बहरे बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट की लागत 5 लाख रुपए तक आती है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की लागत भी 8 से 12 लाख रुपए के दरमियान आती है। अब उन्हें चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के पैकेज में शामिल किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ रामबन के गोल इलाके में 25 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार करके हीरानगर जेल मुंतकिल किया। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद गैर कानूनी तौर से यूटी में दाखिल हुए हैं। इस दौरान जम्मू में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों ने नरवाल जम्मू खामोश एहतजाज करके इंतज़ामिया और मरकज़ी हुकूमत से उनके छोड़ने की अपील की है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जम्मू और कश्मीर के ज़िला रामबन में जुमेरात के रोज़ 25 रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिया है, जो कि एक तबलीगी ग्रुप के हिस्से के तौर पर तहसील गोल के गाँव डार पहुँचे थे। बाद में उन रोहिंग्या मुसलमानों को कठुआ ज़िला के हीरानगर इलाके में जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद जम्मू के नरवाल इलाके में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों ने जमा होकर दुकानें बंद करके अपना एहतजाज दर्ज किया।
اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ تمل ناڈو میں 30 عقیدت مندوں کو لے کر جانے والا ٹرک کھائی میں گرنے سے خواتین سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے میں 20 افراد شدید زخمی ہیں، جن کا سرکاری ضلع اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے یہ اطلاع دی ہے کہ وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے سوگوار خاندانوں سے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے اور مرنے والوں کے لیے لواحقین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50 ہزار روپے دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ عقیدت مندوں کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے اسٹالن نے کہا ہے کہ میں نے حکام کو زخمیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا گیا ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق یہ افراد مسلح تھے اور صبح کے وقت ہونے والے تصادم میں ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک دہشت گرد سیل ہے جو حال ہی میں سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے اور بظاہر ایک اور حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ فلسطینی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں لیا گیا ہے۔ جائے وقوع پر موجودہ فلسطینیوں نے سوشل میڈیا پر اطلاع دی ہے کہ مغربی کنارے میں جنین کے جنوب میں واقع عربہ جنکشن پر 3 مزاحمتی جنگجوؤں کے مارے جانے کے بعد اسرائیلی فورس نے پیرامیڈکس تک رسائی سے بھی روک دیا ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔